हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस टूल में। आज हम थर्ड बेसिक क्लास इंग्लिश ग्रामर का आज हम नाउन पढ़ेंगे। आज थोड़ा बेसिक टर्म नाउन के बारे में जानेंगे। उसके बाद कल से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी, पार्ट टू पार्ट की। नाउन के 5 पार्ट होते हैं, आज तो बता दिया जाएगा हिंट में। उसके बाद कल से प्रॉपर क्लास चलेगी। तो और आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है? चलो एकदम मस्त से पढ़ाई करो। आज तो कल हम लोग जानकारी करे थे कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नाउन पढ़ते क्यों हैं? असलियत आप देखो, न पढ़ क्या रहे हैं? नाउन। बेसिक क्लास क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात पूछना चाहता हूं कि देखो बेसिक क्लास में बोलता हूं तो आप लोग समझते हैं कि बेसिक क्या है? समझते हैं, लेकिन कभी पूछा क्यों? देखो बेसिक क्या होता है? बेस का मतलब होता है आधार। आधार इसका क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए दीवार है, तो दीवार का नींव क्या होता है? उसका आधार होता है। अगर गांव में कहते नहीं, ये लोग कहते हैं कि अगर नींव नहीं मजबूत रहेगी तो दीवार कैसे मजबूत रहेगी? तो उसका आधार होता है। उसका मतलब क्या होता है? आधार। यदि आपका जब आधार ही नहीं मजबूत है तो आपका जो मेन होगा, जड़ नहीं मजबूत है तो आपकी पूर्वी कैसे मजबूत होगी? आपका पेड़ उतना स्ट्रांग नहीं करेगा। तो आपका जो आधार है, भाई इंग्लिश से बेस नहीं मालूम है, इंग्लिश का आधार नहीं पता है, तो आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती। क्योंकि इंग्लिश देखो, इंग्लिश जाने से पढ़ तो लेगी, आप रट तो सकते हैं, भाई रट सकते हैं, रट के गए आप किसी को भी बता देना 5 प्रकार के होते हैं ये। लेकिन आपसे बेस जब तक नहीं मजबूत रहेगा तब तक आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती। क्योंकि बेस ही तो इंग्लिश। बेस इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी हो, उसका सबसे पहले बेस जानो कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने बता ही दिया क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी पहले वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाली जितनी भी हमारी वीडियो है उसमें क्या बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। बेसिक ये भी है, लेकिन आज से ज्यादा बेसिक तो है नहीं, वो तो प्री बेसिक थी। ये आपको थोड़ा ले चलेंगे, उसके अप्लाइड की तरफ चलेंगे। देखो बेस क्या है? बेस का आधार होता है। जैसे मान लीजिए पेन है, और पेन का यदि हमारा इसमें बेस इसका क्या हुआ? इसका बेस इंक हुआ। यदि इंक नहीं तो पेन क्या है? बेकार है। तो पहले हमको इंक डालकर इसको मजबूती से बना लेना चाहिए, क्योंकि अब यही बंद हो जाए तो बेकार हो जाएगा ना। तो इसके वजह से इसका बेस हुआ ये। तो बेस क्या होता है? इसका आधार होता है। इंग्लिश में पढ़ते क्यों है? क्या लाभ है इंग्लिश पढ़ने से? क्या लाभ है? पढ़ते क्यों है? एग्जाम में चाहे एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, यूपीएससी, चाहे जो हो, इंग्लिश ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे चाहे यूपीएससी हो, सब में इंग्लिश वाले सिलेक्ट। यूपीएससी में तो खास करके कोई अंग्रेजों के दिन है यूपीएससी, इसलिए उसमें इंग्लिश का बहुत महत्व है। तो इंग्लिश क्या है? तो मैंने पढ़ा, बता ही दिया था कि नाउन क्यों पढ़ते हैं। नाउन चाहे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन सब्जेक्ट या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो इसलिए नाउन बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है, मैंने बता ही दिया था। और पढ़ा कहां था? पढ़ा था कि या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। लिविंग होगा तो डूअर होगा, और नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर होगा। लिविंग होगा तो जीवित है, लिविंग मींस जीवित, और नॉन लिविंग जो जीवित नहीं हो। और उसके बाद डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस निर्माण करेगा, और नॉन डूअर होगा तो पैसिव वॉइस का निर्माण करेगा। जैसे अब जीवित होने के बाद भी आप कार्य नहीं करते हैं, जीवित होने के बाद भी आप नॉन लिविंग वाला, नॉन डूअर वाला बर्ताव करते हैं, तो आप निर्जीव नहीं कहे जाएंगे, लेकिन आप पैसिव वॉइस हो जाएंगे, एक्टिव वॉइस नहीं रहेंगे। क्योंकि लिविंग होते हुए भी आप नॉन लिविंग का कार्य कर रहे हैं, लिविंग होते हुए भी नॉन लिविंग का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप क्या हो जाएंगे? पैसिव वॉइस हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए आप क्या हो जाएंगे? पैसिव वॉइस हो जाएंगे। तो पैसिव वॉइस का निर्माण होता है क्योंकि आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप पैसिव वॉइस हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन इसलिए इतना बता दिया कि जैसे कल जो पढ़ाया था उसको रिपीटिंग करना जरूरी है, क्योंकि आप भूले ना। इसलिए चलो आते हैं अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सब मस्त है ना? आइए मन लगा के पढ़ते हैं। देखो नाउन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। नाउन मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़का है, कोई भी नाम ले लो, कोई भी राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम ले लो। इसके नाम का एक लड़का है और वो पैदा हुआ। तो बोलो एक बात बोलो, जैसे महेश के घर में लड़का पैदा हुआ कि सुरेश पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? तो आप क्या बताएंगे? लड़का पैदा हुआ कि सुरेश पैदा हुआ? तो आप ये बताएंगे कि लड़का पैदा हुआ। तो आप क्या बताएंगे? कि लड़का पैदा हुआ। अब मैंने बताया था कि जितने भी नाउन है, आपको जितना भी दिखे, पेन है,
व्हाइट बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, कुछ भी है, पंखा है और दीवार है, कुछ भी है, सारी चीज क्या है, लाइट है। जितनी भी चीज है आपकी क्या है, नाउन। लेकिन अब नाउन है, जैसे पेन है, पेन क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन मैं क्या हूं, लिविंग हूं। तो इसके वजह से इसमें कुछ तो अंतर होगा। तो सुरेश जब पैदा हुआ तो आप बोलते हैं कि सुरेश पैदा हुआ कि लड़का पैदा हुआ, तो आप सबके यहाँ बताते हैं कि सुरेश के यहाँ लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई। तो पहले क्या हुआ, बॉय से गर्ल होगी, पहले क्या हुआ, लड़का या लड़की, तो वो भी एक क्या हुआ, नाउन हुआ। अब मान लीजिए वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, वही सुरेश धीरे धीरे बड़ा हुआ, सुरेश का बच्चा बड़ा हुआ। तो जो उनके यहाँ लड़का वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसका 6 या 2-3 महीने बाद नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण क्यों करते हैं, देखो नामकरण इसलिए करते हैं कि सोसाइटी में हमारा क्या हो जाए, सोसाइटी में नाम पहचान बन जाए, हमारी समाज में क्या बने, पहचान बने, तो उसका नामकरण करते हैं। तो वो भी क्या हुआ, नाउन हुआ आपका, यानी उस बच्चे का जो नामकरण करते हैं वो भी क्या हुए, क्या हुआ बाबू, एक नाउन हुआ। अब बोलिए, अब जा रहा है सुरेश, कहीं जा रहा है, अपने मित्र से मिलने जा रहा है और बीच में एक बाघ पड़ता है, वहां एक शेर या बाघ देख लिया उसको, और शेर बाघ के लिए वो सुरेश है, कोई लड़का है कि सुरेश है कि क्या है, बोलो वो क्या है, वो उसके लिए ना सुरेश न लड़का, उसके लिए क्या है, भोजन है, उसके लिए क्या है, भोजन। तो वो भोजन भी एक प्रकार का नाउन है। तो आइए इस प्रकार समझते हैं, इसे समझ में आए। देखो मान लीजिए देखो चित्र तो बनाना ज्यादा आता नहीं, बस इसी में समझ लेना, वरना चित्र बनाना मुझे आता तो आप कुछ कहते नहीं। कुछ भी है इसको ऐसे भी, ये क्या मान ले, इसको मान ले गोट, इसको क्या माने, गोट, गोट माने तो बकरी। देखो अब इसका नामांकरण, अब गोट क्या है अभी बता रहे हैं। देखो जैसे गोट है तो इसको किसी ने पहले तो एक जानवर था, एनिमल था, ये क्या था, ये एनिमल था, समझो ये क्या था, एनिमल था। लेकिन अब किसी ने ग्रामेरियन या कोई एक आदमी देखा दिमागदार, तो बोला बकरी, बकरा, बकरा क्या बोला, बकरा। अब कोई इंग्लैंड वाला, इंग्लिश वाला देखा तो बोला गोट, गोट है, हाँ क्या बोला, गोट है। अब कोई फ्रेंच वाला बोला, इंग्लिश इंग्लिश सब बोलते ही रहते हैं, अपनी अपनी भाषा में सब इसको नाम दिया। तो जो ये गोट नाम दिया तो बोलो गोट एक है, गोट अकेला अपने को संबोधित करता है कि पूरे संसार में 150,000 जितने भी गोट हैं उनको संबोधित करता है, बताओ, सबको संबोधित करता है ना। तो गोट क्या होता, सबको संबोधित करता है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा बाबू, ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब देखो यहां पर समझ में आया कि दुनिया के जितने भी नाउन है वो सब कैसे नाउन है, कॉमन नाउन। पेन क्या है, कॉमन नाउन। मैं क्या हूं, कॉमन नाउन। दीवार क्या है, कॉमन नाउन। व्हाइट बोर्ड क्या है, कॉमन नाउन। लाइट क्या है, कॉमन नाउन। देखो क्या है, एक कॉमन नाउन होता है। तो दुनिया में जितने भी चीज है सब क्या है, बल्ब क्या होता है, कॉमन नाउन। क्योंकि एक चीज को नहीं, वो बल्ब जितने हैं संसार में सबको, लाइट नहीं बल्ब, बल्ब जितने हैं संसार में सबको क्या है, संबोधित करता है। जैसे मैं एक आदमी हूं, मैं एक आदमी हूं तो मैं सबको संबोधित करता हूं। तो ये भी क्या हुआ, सबको संबोधित करता है। यानी कि कॉमन नाउन, दुनिया में जितने भी नाउन है क्या हुए हैं, कॉमन नाउन। बोलो कोई ऐसा नाउन बोलो जो कॉमन है। कॉमन सब नाउन है। कॉमन क्या है, सब नाउन। जैसे ये पेन है, ये मार्कर है। अब बोलो ये मार्कर क्या स्वयं को संबोधित कर रहा है, सबको संबोधित कर रहा है। कुत्ता है, डॉग है। अब बोलो डॉग स्वयं को संबोधित कर रहा है, एक को संबोधित कर रहा है कि सबको संबोधित कर रहा है। तो डॉग माने जितने भी संसार में कुत्ते हैं सबको संबोधित कर रहा है। तो इसलिए कैसा नाउन हो, कॉमन नाउन। कैसा नाउन हो, कॉमन नाउन। अब मान लीजिए इसी का नामकरण कर दिया जाए, इसी का नामकरण कर दिया जाए। बोले तो जैसे लोग अपने कुत्ते का नाम रखते हैं टॉमी, मोमी, ये शेरू की दुनियादारी नाम रखते हैं। तो वो जो नामकरण कर दिया, यानी इसी गोट का कोई नामकरण कर दें, यानी इसका क्या कर दें, ऐसे सीखो, इसका क्या कर दें,
इसका कोई नेम रख दे। क्या रख दें? नेम। चाहे वो टॉमी हो, नेम क्या रखें? टॉमी, या कोई कोई भी नाम रख दे, शेरू, कुछ भी नाम रख दें, टॉमी, मोमी, जो भी नाम हो, यानी नेम रख दें इसका कोई, तो वो हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन। देखो नेम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी एक पहचान हो। जैसे बोलिए आपके झुंड में बहुत से कुत्ते हैं, झुंड में बहुत सारे कुत्ते हैं और उसमें आपका भी कुत्ता है, तो आप बोलोगे ये डॉग इधर आओ, तो उसमें कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन आप बोलो टॉमी, टॉमी, शेरू इधर आओ, तो वो सब कुत्ते आएंगे कि एक आएगा? एक आएगा, क्योंकि आपका नामकरण उसका रख दिया, उसका पहचान के लिए उसका नामकरण कर दिया, तो वो आपके पास चला आएगा। तो यह जो नाम हुआ, नेमकरण कर देने पर उसका क्या हो जाता है? वो कौन सा नाउन हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन हो जाता है बाबू? प्रॉपर नाउन। अब कौन सा नाउन हो जाता है? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? टॉमी, शेरू, ये जब नामकरण कर दिया तो प्रॉपर नाउन। ये भी बात समझ में आ गई कि दुनिया के हर नाउन में, दुनिया में जितने भी नाउन हैं उनको हम प्रॉपर नाउन बना सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं। अब बोले तो पेन क्या हुआ? आपका कॉमन नाउन, क्योंकि पेन जितनी भी पेन है उनको संबोधित करता है। लेकिन अब एक पेन का नाम रख दिया लाइन स्टार, तो ये लाइन स्टार जो हुआ ये पेन का नाम हो गया, तो इसलिए वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब यही होता है कि जिसका नामकरण कर दिया जाए। वो कैसा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? वो कैसा नाउन होता है? कैसा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। अब बोलो, इस बकरियों का झुंड, इन बकरों का झुंड हो। अब देखो हर दुनिया में हर जीवित प्राणी, हर अगर लिविंग प्राणी है, वो लिविंग है दुनिया में, वो कहीं भी है लिविंग है, तो वो कहाँ रहना पसंद करेगा? अपने समाज में रहना पड़ेगा, सोसाइटी में रहना पसंद करेगा। समाज में क्यों रहना पसंद करेगा? क्योंकि समाज में ही मजा, समाज में जितना आनंद है वो कहीं नहीं, समाज में ही रहना पसंद करेगा, सबके साथ रहना पसंद करेगा। तो ये बकरियां, ये बकरे, क्योंकि हर लिविंग प्राणी, हम आप चाहे जो हो, वो सब समाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, सब में एकत्रित रहना चाहते हैं, कोई अलग रहना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन, जितने भी लोग, वो कहां पर रहना पसंद करते हैं? समाज में रहना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार बकरों या कुत्ते का भी, चाहे कुत्ता ले लो चाहे बकरा ले लो, उन लोगों का भी एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है, वो भी अपने समाज में रहना पसंद करते हैं। मैंने क्या बताया? जैसे मक्खियां हैं, मक्खियां के आप साउंड लिख नहीं सकते हो, लेकिन वो कुछ बोल रही हैं, आप साउंड नहीं लिख सकते हो, लेकिन वो बोल इसलिए रही, वो अपने समाज में बात करती हैं और हम लोग अपने समाज में बात करते हैं, तो वो भी एक समाज में रहना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? ये भी क्या करते हैं? समाज में रहना पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? एक समाज में रहना पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा? ये जैसे अब इन बकरों का ग्रुप हो, तो जैसे a flock of goat, a flock of goat, चाहे a flock of goat, बकरियों का झुंड, a flock of goat। तो देखो अब फ्लॉक ऑफ गोट जो हुआ, अब इन बकरियों के जितने झुंड हुए वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा ये कौन सा नाउन हो जाएगा? फ्लॉक ऑफ गोट कौन सा नाउन हो जाएगा बाबू? कलेक्टिव नाउन। यानी जैसे पुलिस, आर्मी, पुलिस क्या करता है? कलेक्टिव का मतलब होता मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग हैं, कैसा नाउन हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस, पुलिस आता है कि पुलिस आती है? दोस्त बोलिए बेटा, पुलिस आता है कि पुलिस आती है? सेंटेंस कौन सा राइट है? पुलिस आता है कि पुलिस आती है? नॉट पुलिस आता है, पुलिस आती है। देखो पुलिस वुमेन भी हो सकती है, पुलिस मैन भी हो सकती है। जैसे डॉक्टर वुमेन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, बस फर्क इतना है, जैसे अब पहचान लो जाकर के, तो वो तो अलग की बात है कि वो वुमेन डॉक्टर आ रही है, बात करने पर पता लग जाए कि हमारे घर वुमेन डॉक्टर आ रही है, कि कौन सी डॉक्टर आ रही है। लेकिन अब देखो, अब इसी प्रकार पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, अब ग्रुप ऑफ टेबल हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब क्या हुआ? आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा जहां पर हो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। अब दो बातें यहां पर देखो, एक बात सीखा कि दुनिया का हर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन। गोट, बॉय, डॉग,
चाइल्ड, जितना भी है सब क्या होगा, कॉमन नाउन। उसके बाद इन्हीं कॉमन नाउन का यदि नामकरण कर दिया जाए, नामकरण कर दे, उसका नाम रख दे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब यदि इन्हीं को झुंड में, इन्हीं को एक से ज्यादा एक और हो जाए, उसको बोल देंगे, जब ये अपने समाज में रहना पसंद करते हैं, एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। इतना लिख लो, समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब एक और देखो, नंबर 1, नंबर 2 टॉक, नंबर 3 टॉक, आप बोलो। अब इसी को काटो, क्योंकि बकरा है, बकरा बना ही कटने के लिए, बकरा बना ही कटने के लिए है। अब इसको काटो, इसको काट देते हैं। इस बकरे को क्या होते हैं, काट देते हैं। काटते नहीं है, ईद और बकरीद इसमें कटता नहीं है, सबके यहाँ कटता है। ऐसे भी लेने जाते हैं, और कटेगा तो ऐसे नहीं देगा, कटेगा तो बोटियों में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा, बोटी बोटी हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। तो बोलो, अब इसको बकरा बोलेंगे कि मटन बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बकरा बोलेंगे कि मटन बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बाबू, बकरा बोलेंगे कि मटन बोलेंगे? इसको आप तौलाने जाते हो तो बोलते हो कि 2 किलो बकरा दो कि 2 किलो मटन दो। क्या बोलते हो, 2 किलो मटन दो। तो जिसको किलो तराजू में लिया जाए, जिसको किलो में तौल कर माप कर लिया जाए, उसको कहते हैं कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। ये मटन क्या होगा, अब देखो, ये जो मटन हुआ, मटन कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हुआ, कौन सा नाउन होगा ये, मटेरियल नाउन। आप समझ में आया, ये कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। क्योंकि अब ये खाने उपयोग में लाया गया। अब ये मटन किसके उपयोग में लाया गया, तौल कर उपयोग में लाया जाए, उपभोग में लाया जाए, तो कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। वाटर आपका कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। वाटर आपका कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। आपका खाने की भी जितनी चीजें वो क्या है, मटेरियल नाउन। आपका भोजन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, मटेरियल नाउन। यानी अब कट गया, देखो अब कटा यही बकरा, चीज वही है, बकरा ही, लेकिन उसकी अब आकृति छोटी बदलती जा रही है, और उसका नामकरण क्या होता है, अलग अलग रखा, उसका नाउन अलग अलग होता जा रहा है। पार्ट, उसको कई पार्टों में भाग दिया गया। मैंने पढ़ा पहला कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर पढ़ा कलेक्टिव नाउन, तो मटेरियल नाउन। पार्ट भाग वही है, देखो है तो बकरा ही, लेकिन इसको देखो किस प्रकार नामकरण कर दिया गया। अब ये बना क्या, मटन। अब मटन जब बना तो कैसा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। अब बोलो, अब इसको 2 किलो को लाए घर, इसी 2 किलो, ये जो 2 किलो मान लीजिए बाजार में गए, आप बोले कि 2 किलो हमको मटन दे दो, तो खरीदे आपको तौल कर दे देगा। तो जो उपयोग या उपभोग या तौल कर या माप कर ली जाती है, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन, क्योंकि खाने की वस्तुओं से माप कर ली जाती है। अब बोले ये मटेरियल नाउन है। आपका जैसे ये मटेरियल नाउन है, तो आप इसको ले आए कहां, घर। इसको कहां ले, घर। और आपका ये पॉट है, ये क्या है, पॉट। अब इसी मटन को आपने यहां पर रखा है, देखो एक पॉट, आप घर लाए और एक पॉट है, एक बर्तन में इसको क्या कर दिया, रख दिया। एक बर्तन में इसको क्या किया, रख दिया, और इसको बढ़िया आराम से पकाने लगे। इस मटन को डाला इसमें, इस मटन को क्या किया, इसमें डाल दिया, इसमें इस बर्तन में क्या किया, मटन को डाला। या मछली है, मछली आप घर से लाए और उसको बढ़िया फ्राई में, एक पॉट में, एक बर्तन में उसको डाला। और जब वो यहाँ से मान लीजिए उससे जो भाप निकली, स्मेल निकली, इससे क्या निकली, एक क्या निकली, इससे ये स्मेल निकली। क्या निकली, इसमें क्या निकली, स्मेल निकली। इससे क्या निकली, गंध निकली। अब देखो, अब जो खाता होगा, अब जैसे आपके घर मेहमान आए, आपके यहाँ मच्छी पक रही है, तो उससे जो सुगंध निकलेगी, तो फील किया जो खा रहा है। जैसे 2 लोग आए, 2 लोग आए, एक खा रहा है तो एक नहीं खा रहा है। तो एक जो नहीं खाएगा, अरे यार क्या पता नहीं, कुछ मच्छी जैसी बदबू आ रही है, वो कहेगा बदबू आ रही है। लेकिन जो खा रहा है, भैया क्या पक रहा है यार, क्या पक रहा है, बहुत अच्छी सुगंध है। तो जो उसकी सुगंध गई, ना कि वो देखने गया मच्छी जैसा कुछ पक रहा है, बहुत बढ़िया है,
तो वो जो सुगंध गई, क्योंकि उससे भाप जो पार्टिकल आए, पार्टिकल आगे बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल जब रिमूव करते हुए एयर में धीरे धीरे माध्यम में कण गूंजते हुए आपकी नाकों के माध्यम से जब गए तो यहाँ पर बढ़िया से गए, तो एक जो आपके नाक में जो सुगंध गई और वो सुगंध एक स्मेल, वो जो स्मेल हुआ वो जो स्मेल आपने सुगंध ली, तो वो आपका कैसा नाउन हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बोले तो लाइट, लाइट कैसा नाउन, लाइट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिससे मैं आई कैन फील, जिसे मैं केवल फील कर सकता हूं, ना कि उसको छू सकता हूं, सिर्फ देख, जैसे लाइट है, लाइट पकड़ो, लो पकड़ के दे दे, नहीं पकड़ सकते हो, इसलिए कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हुआ स्मेल, स्मेल आपका कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैंने बताया इस मटन को घर में लाए और इस मटन को आराम से पकाया और जो उससे स्मेल निकली, स्मेल निकलने के बाद जो हमारे नाकों द्वारा गई, तो वो स्मेल कैसा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्मेल कैसा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपकी कल से क्लास जो चलेगी वो नाउन एक एक नाउन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, रेगुलर पढ़ेंगे। एक बार इसको दोहराते हैं। देखो ये गोट है, बकरा है, इस बकरे का ये गोट हुआ, ये एक नाउन हुआ। जो गोट है वो दुनिया में जितने भी बकरे हैं सबको संबोधित करता है, इसलिए कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दुनिया की कोई भी नाउन हो सकता है, वो कॉमन नाउन हो सकता है। अब उसी कॉमन नाउन का जब हम नामकरण कर दे, नेम रख दे, तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब यही प्रॉपर नाउन एक गोट हुआ, क्योंकि एवरी, चाहे जो मैन हो, एवरी मैन, एवरी पर्सन, वो कहाँ रहना चाहता है, वो समाज में रहना चाहता है। तो मोर देन वन, जब एक से ज्यादा हो जाता है अपनी झुंड में, तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। चाहे अकीज, चाहे चाबियों का गुच्छा हो, अबंचा पुरुष, समझना है, बेईमानों का दल हो, कुछ भी हो, तो एक जब वंश का, एक समूह का भाव उत्पन्न होगा, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा जहां पर लोग होंगे, कलेक्टिव नाउन होगा। अब इसको, इसी बकरे को काट दिया जाए, काट कर इसको बोटी बोटी में ले लिया जाए और 2 किलो जाकर के ले आया जाए, तो वो जो मटन बन गया, अब ये बकरा नहीं, अब ये मटन बना, और ये जो मटन हुआ ये आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन। आपकी सीमेंट कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। ईंट कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन, क्योंकि ईंट को उपयोग में लिया जाता है, इसीलिए तो गाँव में बोलते हैं, कहीं बोलते हैं कितना मटेरियल लगेगा, भले वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मटेरियल कितना लगेगा, इसलिए मटेरियल नाउन। अब इसी मटन को घर में ला करके पॉट में रख के पका दिया जाए, उससे जो स्मेल निकली, वो स्मेल कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो स्मेल कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसे हम कि सिर्फ महसूस करते हैं, वो कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए राम नाम के 3 बच्चे हैं, अब इस नाम के 3 बच्चे हैं, और बोलो ये कौन सा नाउन होगा। देखो वो आपके बोलने पर डिपेंड कर रहा है, आप कहता कैसे हैं, लेकिन ये राम जो है 3 बॉयज हैं, तो ये होगा तो प्रॉपर, लेकिन इस प्रकार जो स्वरूप दिखाएगा, ये दिखाएगा कॉमन का, क्योंकि आप जैसे एक हैं नहीं बहुत हैं। इसके बारे में अभी आगे एक एग्जाम्पल देंगे, अभी आगे इसका टॉपिक आएगा तो और भी बहुत बता देंगे। तो आज हम लोग बहुत बढ़िया जानकारी करे हैं, और कल से हम लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे, एक एक करके जानकारी करेंगे, नाउन से लेकर के फिर धीरे धीरे पहुंचो, उसके बाद पढ़ेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी, और को प्यार दीजिए, पढ़ाई करिए मन लगा के। लव यू, टेक केयर, जय हिंद।